जय श्री कृष्ण। अर्जुन पूरी तरह से हतोत्साहित और श्री कृष्ण के सामने एक एक करके उनकी दी हुई फटकार का उत्तर कैसे देते हैं। बार बार अपने तर्क को श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। और जैसा समाज में होता है कि जब बड़े बूढ़े अपने से छोटे को या अपनी संतान को समझाते हैं, तो आज का जो वातावरण है, संतान या छोटा भी बड़ों की फटकार को सुनने के पश्चात उनके सामने अपना तर्क ना रखे, ये संभव नहीं। ये स्थिति आज भी जैसी है, बहुत वर्षों पहले अर्जुन के समय भी वैसी थी। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन की दुर्बलता को देख करके उसको फटकार लगाई, तो उस फटकार के उत्तर में एक एक करके अर्जुन अपना तर्क रखता है। अपने तर्क को रखने के पश्चात भी जब उसको लगता है कि श्री कृष्ण के मुख मुद्रा को देख करके उसको लगता है कि अभी भी श्री कृष्ण मेरे से क्रोधित हैं, तो बच्चा पिता को क्या कहता है, या बच्चा अपने बड़े भाई को क्या कहता है कि चलो मुझे नहीं समझ आ रहा, अब तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरी बुद्धि पूरी तरह से कृपणता के दोष से युक्त हो गई है। जो स्थिति आज एक छोटा जब बड़े की फटकार को सुनता है और अपने तर्कों को रखने के पश्चात वो पुनः अपने से बड़े की मुख मुद्रा को देख करके ये जान जाता है कि मेरे बड़े बूढ़े अभी भी मेरे से गुस्से में हैं, तो वो अंत में क्या कहता है, वही विचार श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने लोगों के सामने प्रस्तुत किए, क्योंकि ये स्थिति हर युग में हर बड़े और छोटे के सामने आएगी। तो अर्जुन ने क्या तर्क दिया और अंत में श्री कृष्ण को क्या कहा, उसको हम आज के श्लोक में जानते हैं। अर्जुन ने जब देखा कि श्री कृष्ण अभी भी उससे क्रोधित हैं, तो उसने अपने हथियार डाल दिए और क्या बोले, कार्पण्ये दोष उपहता स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेया स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हार करके क्या कहता है कि बच्चे को भी अपने पिता की बात को मानना है, अपने बड़े भाई की बात को मानना है। वही बात अर्जुन के माध्यम से पूरे समाज में श्री कृष्ण ने प्रस्तुत की। क्या कहते हैं अर्जुन कि मेरा मन तो पूरी तरह से इस तथ्य को सोचने में समर्थ नहीं है, मैं तो पूरी तरह से किम कर्तव्य मूढ़ हो गया हूं और मैं इतनी अधिक गहन चिंता में डूब गया हूं कि मुझे केवल अपने में कायरता ही दिखाई दे रही है। अब मैं अपने आप को जब कायर समझ रहा हूं, तो अब मैं आपको अपना शिष्य मानता हूं और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। अब मैं जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं केवल तुम्हारी शरण में जाता हूं। अब मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं, तो आप मुझे रास्ता दिखाओ, आप मुझे उपदेश दो और मुझे बताओ कि मेरा कल्याण किस में है। यही बात हर घर में जब बेटे और पिता में, माँ और पुत्री में, पुत्री और पिता में, जब जब इस स्थिति को सामने रख करके देखा जाए, तो अंत में क्या है कि जो बच्चा है वो पिता को कहता है कि मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि बड़ों के मार्गदर्शन के बिना
बच्चा आगे कदम नहीं उठा सकता। और ये बात श्री कृष्ण उस समय भी लोगों को बताना चाहते थे कि वयोवृद्धों या बड़ों की आज्ञा अनुसार, कहे अनुसार, वचन अनुसार चलने से ही जीवन सुगम्य बनता है। और वही ज़रूरत आज भी समाज में है कि अगर व्यक्ति बड़े बूढ़ों के बताए नैतिकपूर्ण मार्गों पर चलता है तो जीवन को सुगम्य बनाता है। और यही बात श्री कृष्ण आज के श्लोक में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि और स्पष्ट करते हैं अर्जुन के माध्यम से। और ये वही अर्जुन है जो श्री कृष्ण के परम मित्र थे और श्री कृष्ण उनके चचेरे भाई हैं। पर आज वो श्री कृष्ण को भगवान कह करके संबोधित कर रहे हैं और अपना गुरु मानने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। कितनी परिस्थिति देखिए कि अब बदल रही है। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने इस बात को मानते हैं कि वह कार्पण्य दोष उन पर हावी हो गया है, अर्थात जो कायरों का अवगुण है, कायरों की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति अब उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो गई है। और इसलिए वो श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने और उन्हें धर्म के पथ पर चलने का उपदेश देने के लिए निवेदन करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति कायरता को अपना लेता है तो उसे एक गुरु को जीवन में लाना जरूर होता है, क्योंकि जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में आया है तो गुरु ही उसका उस स्थिति से उद्धार करता है। और सभी वैदिक धर्म, सभी वैदिक ग्रंथ केवल यही तथ्य बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के द्वारा ही हमें अपने आत्म कल्याण के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज तो हम जिस संसार में रह रहे हैं वहाँ तो गुरुओं का चलन और भी अधिक बढ़ गया है। चाहे हम कहीं भी नज़र उठाएं तो आज गुरु की महिमा सबसे अधिक है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो उसका उद्धार कर सकता है। तो उसी का वर्णन अगर हम अपने उपनिषदों में देखें तो वहाँ भी मिलता है। तो उसमें क्या कहा गया है, तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एव अभिगच्छेत सम इत्ते अणि क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि अगर जीवन में परम सत्य को पाना है तो गुरु की खोज करनी है, जो वेद आदि शास्त्रों का ज्ञाता है। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो वास्तविक रूप से सब कुछ जानने वाला हो, जो विषयों का ज्ञान रखता हो और जो व्यवहारिक रूप से पर ब्रह्म में स्वयं भी स्थित हो, तभी वो तुम्हें ठीक रास्ता दिखा सकता है। और भागवत में भी इसी बात का वर्णन है कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परम च निष्णातम ब्रह्मणि उपशम आश्रयम। तो उन्होंने क्या बोला कि सत्य की खोज करने वालों को, कि अगर आप सत्य के मार्ग में चलना चाहते हो तो आध्यात्मिक गुरु के प्रति उनकी शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। वैदिक ग्रंथों का के सार को जो भली भांति समझता है और जो भौतिक संसार की उपेक्षा कर भगवान को पूर्ण शरण में चला गया है, उस गुरु को अपनाओ, वही तुम्हारे अज्ञान को दूर करेगा। हमारा कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो बिना गुरु के व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है। आप चाहे तुलसीदास जी को ले लो, उन्होंने भी रामचरितमानस में यही बोला है, गुरु बिन भव निधि तरे ही ना कोई, कि गुरु के बिना इस संसार में किसी की गति नहीं।
जो बिरंचई शंकर सम होई, और एक गुरु ही है जो तुम्हें इस संसार से पार उतार सकता है। गुरु की कितनी महिमा है इसका वर्णन करना इस वाणी के द्वारा संभव नहीं। तो गुरु का कितना महत्व है और हर ग्रंथ गुरु के बारे में क्या कहते हैं, इसको हम कल के श्लोक में आगे ले जाएंगे। पर अगर अर्जुन ने एक मित्र और एक भाई को अगर गुरु माना है, तो गुरु का जीवन संसार में कितना अधिक है आप इसका अनुमान लगा सकते हो। तो वो परम पिता परमात्मा हमारे भी गुरु बने, तो उसके लिए हम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक ही बार करना है, उसके बाद उस बटन को छूना नहीं। पर लाइक तो हम करते ही नहीं और भगवान से जुड़ने का प्रयत्न ही नहीं करते। लाइक करने की आदत डालिए, अपने आप परमात्मा से जुड़ते जाएंगे। तो जय श्री कृष्ण बोलिए, लाइक का बटन दबाइए और लिखिए जय श्री कृष्ण और परमात्मा से अपने नाते को जोड़िए।